हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं और आपकी हर दिन की एक्टिविटी पर भी इनकी नज़र रहती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये जानने का पूरा पूरा प्रयास है। कहीं ना कहीं से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस, और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर है ही। तो वहाँ पर पैसों का लेन देन कुछ चल रहा है आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको सरप्राइज़ देने के लिए। आपके पार्टनर आप की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दबाजी में है ये इंसान और किसी तरह से खुद को अब रोक नहीं पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइस, तो ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह से ये आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और हो सकता है कि अगर ना आ सके तो कांटेक्ट करें, लेकिन ये किसी तरह से आपसे बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। और अब आपके पर्सन बार बार फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपको लेकर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। कल तक तो फ्यूचर में के बारे में कभी सोचे ही नहीं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है सब ठीक है, ऐसा इनको लगता था। पर अब ऐसा है कि फ्यूचर की तरफ इनका ध्यान है, आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में ये सोच रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप लोगों का बर्थडे वगैरह है या कोई आप लोगों की एनिवर्सरी वगैरह है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, बहुत समय तक आपके पर्सन कंफ्यूज रहे हैं आपको लेकर, लेकिन अब ऐसा है कि कोई फैसला उन्होंने ले लिया है, ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन हो सकता है अपने आसपास के कुछ लोगों की वजह से, या कोई इंसान इनके साथ ऐसा है जिसकी वजह से ये अटके हुए थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर ही आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। पर यहाँ पर अब किसी बैगेज के साथ आपकी तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि कुछ छोड़ कर ही आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। और पास्ट में हो सकता है गाइस कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत भी थी कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरों की तरफ आपका ध्यान रहता है और इनको भला बुरा बोलते रहते हैं। इनको ऐसा है कि गलत साबित करने पे लगे रहते हैं। अब यहाँ पर ये सब छोड़कर ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई अब शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है किसी तरह से। ऐसा है कि जो गलत हुआ उसको सोचना नहीं चाहते, बस आगे की तरफ इनका ध्यान है। आगे इस रिश्ते को कैसे ले जाना है, कैसे इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, अभी इन सब में इनका ध्यान है। अब आपके पर्सन अपने ईगो को छोड़कर भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। अब ऐसा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। और वही है कि यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी वगैरह है, उसमें यहाँ पर ये आपसे मुलाकात करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। और हो सकता है गाइस इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहा था, और यहाँ पर पैसे वगैरह का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और पैसे का जो लेन देन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो यही समझ में आता है कि उसको पैसे वगैरह देकर रफा दफा करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि वो इंसान सिर्फ पैसों के लिए इनसे मतलब रखा है। अभी ऐसा है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, और किसी तरह से बस वही है इनके दिमाग में कि इस रिश्ते में वापस आना है, सब कुछ यहाँ पर सही करना है। जहाँ पर भी वो फंसे हुए हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। और वो समझ भी गए कि जो लोग भी उनके आसपास हैं वो उनके साथ सिर्फ लालच की वजह से हैं। इसीलिए तो पैसों का लेन देन यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो लोग पैसों के लिए ही इसके साथ, इस इंसान के साथ जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर वही है कि जो उनको चाहिए वो दे कर ये वहाँ से निकल रहे हैं। और पूरी तरह से ऐसा है कि सब कुछ छोड़ कर ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी अटके रहेंगे और आपकी तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके पर्सन आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते। वो चाहते हैं भाई सब कुछ सही तरीके से अब चले इस रिश्ते में। ऐसा है कि गलतफहमियां ज़्यादा रही हैं, तो ये सब अब नहीं होना चाहिए और आगे जो रिश्ता है वो अच्छी तरह से बढ़े और फिर किसी तरह से आप दोनों को अलग होना ना पड़े।
अब आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझने का प्रयास इनका ज़्यादा रहेगा, और किसी तरह से कोई अब गलतफहमी नहीं रहने वाली है। किसी तरह से ये अब ऐसा है कि अपनी मनमानी भी नहीं करेंगे, आपकी सुनेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, आपको समझेंगे, ऐसा भी अब है। बहुत ज़्यादा भी आपके पर्सन रोमांटिक दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए, और यही सब लेकर अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच मैरिज को लेकर कोई इशू था गाइस तो वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको क्लियरिटी देंगे। अभी आपको किसी तरह से कोई दुविधा में नहीं रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगी। अब आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ वो ज़रूरी भी था। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है आप दोनों के बीच की गलतफहमियाँ भी दूर नहीं होती और आप एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब उनको लगता है कि जो भी हुआ सही हुआ, अब इनमें सुधार भी आया है बहुत कुछ। आप भी अब इनकी बातों को समझेंगे, इनको भी समझेंगे, क्योंकि दूरियों की वजह से ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ये आप दोनों जो अलग हुए हैं इसमें एक दूसरे को आपने मिस भी किया, एक दूसरे की खूबियों को भी समझ पाए कि भाई हर समय गलती नहीं थी सामने वाले की, या हर समय आप भी गलत नहीं थे। ये सब चीज़ें आप दोनों ही समझ पाए हैं। वो भी समझ गए कि आप बोलते थे, अगर गुस्सा करते थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सब कुछ सही था, सच्चाई थी उसमें भी, और वो चीज़ इस इंसान को समझ नहीं आई। और उस समय ये क्या होता था, नाराज़ होते थे, इनको लगता था कि आप झगड़े करते हो, आपकी ऐसा कमियां नज़र आती थी आप में, आपकी गलतियों को ढूंढते रहते थे। लेकिन आपसे अलग होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनको खूबियाँ नज़र आती हैं और ये समझ पाते हैं कि वो आपका प्यार था, जहाँ पर आप गुस्सा करते, झगड़ा करते थे। तो ये दूरियाँ ज़रूरी भी थी, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये जानना भी चाहते थे कि आप इनके लिए कितने लॉयल हैं। इनको ये लगा था कि आप इनसे अलग होकर किसी और को चुन लेंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनका वेट कर रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं। तो इनको यही लगता है कि आप इनके लिए जितने ईमानदार रहे हैं इतना कोई रह ही नहीं सकता। इनसे अलग होकर भी आप लॉयल रहे हैं इनके लिए, तो ये इसीलिए अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया कि आप इनके लिए सही इंसान हैं, जिसके साथ रहकर ना इनको कोई धोखा मिलना है, ना किसी तरह से कोई तकलीफ़ मिलनी है, बल्कि ये अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। और पास्ट में हो सकता है गाइस ये आप पर शक भी बहुत करते थे। इनको ये लगता था कि आप इनके अलावा और किसी के भी साथ हैं रिश्ते में, लेकिन अब ऐसा है कि ये समझ गए कि नहीं, आप इनका वेट कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे इंसान है ही नहीं। यही आप पर ऐसा है कि बेकार में शक करते थे, आपको गलत समझते थे। तो अब ऐसा है गाइस कि जो भी परेशानियां आपके रिश्ते में रहीं उनको ये दूर करना चाहते हैं। जो भी लोग आप दोनों के बीच थे जिनकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे थे, उन लोगों को भी छोड़कर ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ किसी तरह से बस इनका ध्यान अभी आप पर है कि इस रिश्ते को इनको सुधारना है, ये इस चीज़ को समझ गए हैं। तो यहाँ पर यह है कि सब कुछ भूल कर, जो कुछ भी हुआ पास्ट में उन सबको भी भूल कर ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी शिकायतें थी, आप में खामियां देखते थे, ये सबको अब छोड़कर ही आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अब इस रिश्ते में ऐसा है कि कोई परेशानी होने वाली भी नहीं है। आपके लिए ये लॉयल भी हैं, कोई चालाकी नहीं कर रहे किसी तरह से, कोई ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ईमानदारी से आपका साथ देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर वही है कि कमिटमेंट वगैरह जो नहीं दे रहे थे, अब उन सब के लिए भी आपके पर्सन ने फैसला ले लिया है। तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। अभी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और ये स्पिरिचुअल भी हुए हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो बस अब आपका रिश्ता सुधरने ही वाला है। आप जिस तरह खुद पर काम कर रहे हैं करते रहिए, इनको चेज़ आपको नहीं करना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।